फाइनेंशियल बजट पे नहीं मिला है। और गोविंद जी ने कहा, बार मुझे कहा गया अध्यक्ष जी से कहना, एक बढ़िया गिफ्ट कोई लैपटॉप हो बढ़िया 5-7 लाख का एक सभी माननीय सदस्यों को माननीय अध्यक्ष जी की ओर से मिला। ये तो सब सहमत है ना सब? हाँ तो जो हेलो हाँ जी एक आलिशान बंगला चाहिए। हाँ एक आईफोन भी चाहिए। नहीं 13-14 नहीं यार 17 प्रो मैक्स होना चाहिए और गाड़ी में होनी चाहिए फॉर्च्यूनर। अरे एक मिनट रुको ये किसी का फोन आ रहा है। जनता का क्या पानी नहीं आ रहा? अच्छा बिजली भी नहीं आ रही। ठीक है खेजड़ी पर काम। अडानी को क्या जवाब दूंगा? चलो बाद में बात करते हैं। अरे यार कैमरामैन तुम रील बना रहे हो क्या? एक मिनट जरा रुको, ये गमछा थोड़ा उतार लूं और थोड़ा ऐसा लहरा देता हूँ। अब इसे अपलोड कर देना बढ़िया गाने के साथ। एक्टिंग में कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। सॉरी। पर राजस्थान की सच्चाई यही है, किरोड़ी मीना को छोड़कर आप एक मंत्री का नाम बता दे जिसके काम से जनता संतुष्ट हो, या कोई एक ऐसा मंत्री जो आपको फील्ड पर एक्टिव दिख रहा हो। एक विधायक का नाम गिनवा दे जिसके कथनी और करनी में अंतर ना हो। क्या हुआ? क्या किसी का नाम याद नहीं आ रहा? ना आएगा भी नहीं, क्योंकि भजनलाल सरकार के 1 साल में आपको यही कहा गया कि हमने 50% से ज्यादा काम पूरे कर दिए। 2 साल में कहा गया कि जितने काम गहलोत ने 5 साल में किए थे वो तो हमने 2 साल में कर दिए। फिर एक नया शगुफा छेड़ दिया गया, 2.5 साल बना 5 साल का। जनता को चूरन चटाने के बाद एक मंत्री इतना तो मांग ही सकता है। मैं खेजड़ी पर जरा आराम से बात करूंगा, पर पहले आप 56 सेकंड की इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए। ये परंपराएं आप तोड़ेंगे नहीं, हमें विश्वास है। और जो फाइनेंशियल बजट पे नहीं मिला है, और गोविंद जी ने कहा, बार मुझे कहा गया अध्यक्ष जी से कहना, एक बढ़िया गिफ्ट कोई लैपटॉप हो बढ़िया 5-7 लाख का एक सभी माननीय सदस्यों को माननीय अध्यक्ष जी की ओर से मिला। ये तो सब सहमत है ना सब? हाँ तो जो हाँ सब सहमत है। मैं आपकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से विधानसभा के लिए इसके लिए बजट मांगूंगा। मिल गया तो निश्चित रूप से करेंगे। खेजड़ी वाला बिल इस सत्र में लेकर आ जाओ, बस वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसमें भाई बिल पे तो कमिटमेंट है, थोड़ा बहुत जो भी तैयार होने में जो समय लग रहा होगा वो कहा है, उसमें रित्ती भर का भी फर्क नहीं है। चल इस विधानसभा में कहा हमने समय 6 बजे 10 तारीख को सायंकाल 6 बजे। यह है भैया जोगाराम पटेल, कानून मंत्री। इनको चाहिए 5 से 7 लाख का लैपटॉप। किस लिए, किस बात के लिए 7 लाख का लैपटॉप? गेम खेलने के लिए, पबजी खेलने के लिए, अपनी रील बनवाने के लिए, या देखने के लिए? नहीं मतलब किस लिए चाहिए 7 लाख का लैपटॉप? लैपटॉप है या लॉलीपॉप जो सबके लिए गिफ्ट मांग लिया गया? एक विधायक को अगर 7 लाख का लैपटॉप दोगे तो 200 विधायकों का हुआ 14 करोड़ रुपए। अब तुम्हारी अय्याशी और फालतू के शौक का पैसा आखिर जनता क्यों भरे? क्योंकि ये जाएगा तो सरकारी खजाने से। और ये जो चेयर पर बैठे हुए हैं ना देवनानी जी, इन्होंने भी हंसते हुए कह दिया कि मैं भजनलाल से मांगूंगा। मतलब क्या मजाक चल रहा है विधानसभा के अंदर। पहले ही विधायकों के मूल वेतन के रूप में 40,000, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000, सहायक कर्मचारी भत्ता 30,000, टेलीफोन भत्ता 2500 रुपए, जो कि 700 से 800 रुपए में रिचार्ज हो जाता है, उसके नाम पर 2500 रुपए, कमेटियों में आने का भत्ता 2000, राज्य से बाहर बैठक का भत्ता 2500 रुपए, कुल मिलाकर 1,47,000 रुपए मिल रहे हैं, जो कि 10% हाल में बढ़ाए जाने की चर्चा थी। अब 1.5 लाख रुपए महीने मिलने पर भी अगर शौक पूरे ना हो तो इसमें आम जनता क्यों पिसे? खैर जनता तो पिस रही है, पर इस पिस रही जनता में बीकानेर में आंदोलन पर बैठे लोगों की मांग थी कि खेजड़ी पर सख्त से सख्त कानून लाओ। एक तरफ जनता भूखी प्यासी आंदोलन कर रही थी, दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में टीम ओरन लगातार पैदल चल रही है। कई कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन सौंपे गए, उनके पैरों में छाले तक पड़ गए, पर इन्हें इन साहब को क्या चाहिए? 7 लाख का लैपटॉप। जब 5-7 लाख का लैपटॉप मांगा जा रहा था तब बायतू से विधायक ने टोकते हुए कह दिया कि आप खेजड़ी वाला कानून ले आइए, हमारे लिए तो वही गिफ्ट है। वासुदेव देवनानी ने उस समय पे कमिटमेंट याद दिला दिया। हरीश नहीं माने, उन्होंने याद दिलाया कि इस सत्र में कानून लाना है, तो जोगाराम ने कहा कि इस विधानसभा में। अरे कानून मंत्री जी, कानून तो विधानसभा में ही बनेगा, इसी विधानसभा में बनेगा, बिहार के विधानसभा में तो बनेगा नहीं। सवाल था इस सत्र का, जो आपने वादा किया था बीकानेर की जनता से, बिश्नोई समाज से और पूरे राजस्थान से कि इस सत्र में हम खेजड़ी पर सख्त से सख्त कानून लाएंगे। अब ऐसे में आपसे सवाल ना पूछे जाए तो फिर क्या करा जाए कि क्या बिश्नोई समाज के साथ धोखा हुआ है? ये जो तिलकधारी भगवाधारी नेताओं ने क्या साधु संतों को भी धोखा दिया है? क्या पूरे राजस्थान के साथ आज धोखा हुआ है?
ये सवाल इस बिना पर मैं उठा रहा हूं कि आखिर खेजड़ी पर कानून आएगा कब? क्या आप इस धोखे में हैं कि इस सत्र में कानून लेकर आएंगे? तो सावधान, इस सत्र में कानून लाने की मंशा अब सरकार की बिल्कुल भी नहीं लगती। कल भी जोगाराम पटेल ने एक बड़ा ही लंबा चौड़ा और अच्छा भाषण दिया था। आपको वो भाषण जरूर सुनना चाहिए। कि मैंने जो अमृता देवी बलिदान की कहानी आपके सामने बताई है, वो कहानी आज भी जीवित है। और मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि हमारा संकल्प दोहरा रहा हूं, जिन्होंने शंका व्यक्त की है खेजड़ी के संबंध में, ये खेजड़ी का कानून हिंदुस्तान में 5 राज्यों में ट्री एक्ट के रूप में बना हुआ है। हमारे विधि विशेषज्ञ उसका पूरा अध्ययन कर रहे हैं और बहुत तेज गति से कर रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी वो कानून लाना है। वो कानून पर्यावरण प्रेमियों की भावना के अनुसार लाना है, वो क्रम साधु संतों की भावना के अनुसार लाना है, वो कानून लाना से कठोरतम सजा वाला लाना है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे खेजड़ी हो या अन्य कोई पेड़ हो, कभी भी नहीं काटे। और अगर नियमानुसार काटना किसी भी विषम परिस्थिति में जरूरी हो तो नियमानुसार करे। मैं इस बात को दोहराने के लिए आपसे कह रहा हूं। अभी सबसे बढ़िया बात इन्होंने कही है, सबसे बढ़िया बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेजड़ी का कानून इधर रिलेक्शन। अरे माननीय रफीक भाई, ये 100 रुपए की जगह 1000 रुपये रिलेक्शन की बात कहां से लाए आप? पढ़ो तो सही, घर पे पढ़ो, इधर उधर की मत भागो। हमने रिलेक्शन नहीं दिया है। रिलेक्शन किसने दिया? हम तो बढ़ाया है। किसने रिलेक्शन दिया? कौन से कानून रिलेक्शन दिया? बताइए आप। अगर विधान से बता दो तो मैं चले जाऊंगा। बताइए कौन से कानून रिलेक्शन दिया? सीधा माननीय मंत्री जी, सीधी बात नहीं। आप तो अपना करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों मित्र हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना जाने बिना पढ़े कभी कभी पंगा मोल ले लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खेजड़ी का प्रावधान न तो फॉरेस्ट एक्ट में आता है और न किसी एक्ट में आता है। ये राजस्थान टेनेसी एक्ट 1955 में बना है माननीय सदस्य, और उसमें 100 रुपए का जुर्माना था सिर्फ। किसी तरह की कोई अन्य पेनल्टी नहीं थी। ये वो सरकार है, ये भजनलाल जी की सरकार है जिसने इसकी पेनल्टी 1000 की है 100 रुपए का खेजड़ी बनाने को रोकने के लिए। दूसरा नहीं, ये भजनलाल जी की सरकार का कमिटमेंट है कि हमारे पर्यावरण प्रेमियों की जो मूलभूत उनकी महसूस किए जा रहे हैं, हमारे पर्यावरण की रक्षा किस तरह से करनी है। खेजड़ी हमारा कल्प वृक्ष है। खेजड़ी राजस्थान के लिए वरदान है। खेजड़ी बरसात करने के लिए जरूरी है। और मैं आज माननीय सदस्यों के सबसे, मेरे से अधिक जानकार भी होंगे यहाँ, मैं एक निवेदन आपकी मार्फत करना चाहता हूँ खेजड़ी की उपयोगिता के बारे में सिर्फ 2 लाइन से। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ सबसे अधिक खेजड़ी है। मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ सबसे अधिक खेजड़ी है। मैं उस खेत से आता हूँ जिसके खेत में सबसे अधिक खेजड़ी है। और जहाँ खेजड़ी होती है वहाँ कोई भी रासायनिक पदार्थ डालने की, चाहे यूरिया है, सेवलिन डालने की जरूरत नहीं है। उस खेजड़ी के नीचे जितने पत्ते गिरते हैं उसमें डबल पैदावार होती है। पहला फायदा, खेजड़ी का लूंग हमारा जो कपासिया होता है उससे भी महंगा बिकता है, उससे भी अधिक जानवर के लिए उपयोगी है, उससे भी अधिक दूध देता है, दूध में उपयोगिता बढ़ाता है। और तीसरा, हमारी खेजड़ी से मिलने वाली सांगरी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली इसकी पहचान है और इसकी कीमत आप सब जानते हैं। और चौथा, और खेजड़ी के लूंग काटने के बाद उससे जो डंठल है वो हमारा खेत की बाढ़ करने के लिए, खेत की जानवर से रक्षा करने के लिए उसके लिए काम आता है। और याद करो मेरे राजस्थान वासियों, 1956 में जब हमारा काल पड़ा था तो इसी खेजड़ी के पत्ते काट करके रोटी बनाकर जीने वाला हम राजस्थान उस पूर्वजों की औलाद है। हम खेजड़ी को काट देंगे, खेजड़ी के काटने की परमिशन दे देंगे। और आप खड़े होकर बोल दो कि उन्होंने इसीलिए ऑर्डिनेंस लाया कि खेजड़ी काटने की परमिशन देनी थी। मैं आज दोहराता हूँ फिर, राजस्थान सरकार का कमिटमेंट, हम खेजड़ी बचाने के लिए हमारे जो हिंदुस्तान प्रदेशों में जितने भी ट्रीज एक्ट है उन सब का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के उपरांत बढ़िया से बढ़िया कानून, सख्त सजा वाला प्रावधान, खेजड़ी हमारा कल्प बसे, इसका कानून हम इसी विधानसभा में लाएंगे और आपकी सलाह से, आपके सहयोग से उसे पास कराएंगे। खेजड़ी बचाएंगे। खेजड़ी बचाने इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये, वाह क्या शानदार भाषण है ना।
यह भाषण ठीक वैसा ही था जैसे 5वीं क्लास तक के बच्चे या बचपन में हमें सिखाया जाता है, गाय हमारी माता है, उसके 4 पांव होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंख होती है, गाय हमें दूध देती है, गाय का दूध पौष्टिक होता है। चलो इस भाषण के लिए एक बार तो आपको ताली बजा देनी चाहिए। खैर सवाल यही कि राजस्थान की जनता, खास तौर पर बिश्नोई समाज और पश्चिमी राजस्थान की ओरन बचाओ टीम को क्या धोखा दिया जा रहा है? सवाल आपसे भी है, कमेंट बॉक्स पे अपना जवाब जरूर दें।